हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर और जेपी पावर के बारे में। गाइस देखिए, अभी के टाइम देखा जाए रिजल्ट के दिन बैक टू बैक करीब आ रहे हैं। देन स्टॉक का परफॉर्म देखोगे तो न्यूट्रल हमें नजर आ रहा है, यानी कि कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टा आज के दिन 1% का जो प्रेशर है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, अदानी पावर को लेकर जो लेटेस्ट न्यूज, दूसरी तरफ यहाँ पे कि आगे दोनों कंपनियां के प्लान्स क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्थिति कैसी हो सकती है, क्या दोनों कंपनियां आगे चलकर कुछ अच्छा करेगी। क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो ब्रोकरेज दोनों ही कंपनियों को लेकर हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कि पॉजिटिव जो ब्रोकरेज रेटिंग्स है वो हमें देखने को मिली है। तो हम इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट कवर करेंगे कंपनी के फाइनेंशियली डेटा एंड आगे क्या स्थिति रह सकती है और लेटेस्ट न्यूज। तो गाइस इंपॉर्टेंट कि हमारा जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। हम किसी भी तरीके से कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का कोई भी जो डेटा है, रिकमेंडेशन है, वो हमारी तरफ से नहीं रहेगा। सो प्लीज़ गाइस आप अपनी रिसर्च जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो लेट्स से गाइस, सबसे पहले हम देखो दोनों कंपनियों का मोटा मोटा डेटा तो आपको पता ही है कि अभी के टाइम कंसोलिडेट चल रहा है, बट ये नहीं पता कि कंपनी आगे करने का प्लान क्या कर रही है। तो वो थोड़ा आप डिटेल में समझना। देखिए गाइस, आज यानी कि 17 जुलाई को अदानी पावर और जेपी पावर दोनों ही कंपनियों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि दोनों कंपनियां अब एक ऐसे बड़े बिजनेस डील के जरिए आपस में गहराई से जुड़ चुकी है, जिसमें अदानी ग्रुप के संकटग्रस्त जयप्रकाश एसोसिएट को 14,535 करोड़ रुपए की यहाँ पे रिजर्वेशन प्लान दिया था, उसकी प्रक्रिया अब आखिरी चरणों में है। यहाँ पे देखिए, 17 जुलाई को आपको पता है क्या हुआ है कि अदानी पावर का परफॉर्म क्या रहा है, साथ ही साथ जेपी पावर का परफॉर्म क्या रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए लेटेस्ट न्यूज़ और बड़े अपडेट्स। तो देखिए, 24% हिस्सेदारी का अधिग्रहण हुआ है, जिसमें आपको पता ही कि क्या क्या हुआ है, जिसमें 180 मेगावाट का ये भी हुआ है। अदानी पावर का नया मेगा डील, तो हाल ही में आपको पता है 1600 मेगावाट की डील हुई है, जो कि बिजली सप्लाई को लेकर 25 साल के लिए। बोर्ड मीटिंग की तारीख यहाँ पे तो 22 जुलाई को बोर्ड मीटिंग भी देखने को मिलने वाली है, जिसमें नतीजों की घोषणा होने वाली है। आगे क्या हो सकता है, प्लान्स क्या है कंपनियों की। तो अदानी का जो नियंत्रण बढ़ने की उम्मीद है गाइस, देखिए मार्केट एक्सपर्ट सही यहाँ पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि जेपी पावर में अदानी पावर यानी सॉरी जो अदानी ग्रुप है, अदानी पावर है, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 51% यानी कि मेजोरिटी कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो सेबी के नियमों के मुताबिक कंपनी को ओपन ऑफर लाना होगा यहाँ पे, जिसमें जेपी पावर के रिटेल निवेशकों को बड़ा फायदा मिल सकता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके से यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अगर मान के चलिए कि जो ये ओपन ऑफर आता है, इसमें रिटेल को फ़ायदा कैसे हो सकता है। तो मान के चलो कि कंपनी की वैल्यूएशन है प्रति स्टॉक 25 रुपये के आसपास। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मैं कंफर्म नहीं बता रहा, बट इसको आप अपनी रिसर्च जरूर करेगा। ये टोटली एग्जाम्पल है, ठीक है, कि 25 रुपये प्राइस वैल्यूएशन के हिसाब से हो सकता है, बट करंटली मार्केट में वो 15 पे है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से चीज़ें हमें यहाँ पे दी जाती है। तो ऐसे जो रिटेल है अपनी अपनी जो होल्डिंग है उसको डायरेक्ट कंपनी को दे सकते हैं। तो ओपन ऑफर ऐसे लाया जाता है। देखिए, ऑपरेशंस में सुधार, तो जेपी पावर के आसपास थर्मल और हाइड्रो यानी कि जल विद्युत मिलाकर 2222 मेगावाट की अच्छी क्षमता है। अदानी पावर के पास बेहतरीन कोयला सप्लाई चेन यानी कि कोयले के अच्छे खासे सप्लाई चेन है। अदानी के आने वाले जेपी पावर प्लांट्स का यूनिट यहाँ पे यूटिलाइजेशन बहुत सुधर जाएगा, जिसके इसकी यहाँ की जो प्रॉफिटिविटी है वो बढ़ सकती है। देखिए, बिजली बढ़ती डिमांड, तो आपको पता है कि भारत में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिल रही है। ऐसे में दोनों कंपनियों के थर्मल प्लांट्स को ग्रिड से लगातार ऑर्डर्स मिलते रह सकते हैं। इसके बाद देखिए दोनों कंपनियों का आगे का क्या प्लान हो सकता है। तो अदानी पावर के बारे में अगर मैं बात करूं तो टोटली कैपेसिटी बढ़ाना। तो अदानी पावर क्या चाह रहा है कि अदानी पावर चाहता है कि आने वाले दिनों में जेपी पावर जिसे एसेट्स खरीद कर अनऑर्गेनाइजिंग ग्रोथ कर सके यहाँ पे। एंड लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स, तो महाराष्ट्र जैसे राज्यों के साथ 25 साल के लॉन्ग टर्म पावर सप्लाई एग्रीमेंट्स करके अपने कैश फ्लो को सुरक्षित और प्रैक्टिकेबल बनाना चाहता है। यहाँ पे अदानी ग्रुप बना सकता है डेटा सेंटर्स को टारगेट, मतलब यहाँ पे टारगेट करना। तो भारत में बन रहे डेटा सेंटर्स को, जो यहाँ पे सेंटर्स हैं उनको भारी मात्रा में 24/7 यानी कि बिजली प्रोवाइड करवाना। अदानी पावर इन हाई मार्जिन कमर्शियल क्लाइंट्स को बिजली बेचने की रणनीति पर भी काम कर सकता है। जेपी पावर का प्लान तो कर्ज मुक्ति और स्ट्रक्चरिंग यहाँ पे। तो पेरेंट कंपनी का कर्ज चुकाना, यानी कि जेपी पावर की मूल प्रमोटर कंपनी जेपी एसोसिएट भारी भरकम कर्ज में डूबी हुई है। इस डील से मिले पैसों का इस्तेमाल कर्ज को पूरी तरह से ख़त्म
करने के लिए किया जा सकता है, एसेट्स सही से तरीके से चलाना। तो अदानी के साथ साथ पार्टनरशिप के बाद गाइस कंपनी का फोकस अपने बाकी बचे 2222 मेगावाट के बड़े थर्मल और हाइड्रो पावर कैपेसिटी को बिना रुकावट और पूरी क्षमता के साथ चलाने पर भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं अदानी किस तरीके से काम कर सकता है कंपनी के लिए। नॉन कोर बिजनेस से बाहर निकलना, यानी कि कंपनी सीमेंट ग्राइंडिंग, सैंड माइनिंग और कोयला माइनिंग जैसे अपने साई कामों को रीस्ट्रक्चर कर रही है ताकि केवल मुख्य पावर जनरेशन पर ही ध्यान कंपनी दे सके। यानी कि टोटली पावर सेक्टर पर ही कंपनी काम करने का प्लान कर रही है ताकि उसको अच्छे से फोकस करके उसकी ग्रोथ को मेंटेन किया जा सके। तो अदानी का प्लान आप देख सकते हैं क्या हो सकते हैं। बाकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर ऐसा होता है, मान के चलिए कि अदानी पावर जेपी पावर में 51% मेजोरिटी चाहता है, तो ओपन फॉर ऑफर अगर आता है तो ये कंपनी के लिए, यानी कि जो रिटेल है, जो लंबे समय से वेट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है। ये तो अदानी ग्रुप का प्लान है गाइस, वो कब क्या करेगा कोई कह नहीं सकते, बट ये न्यूज़ है, अपडेट्स है, यहाँ पे कंफर्म हम नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। बाकी आप अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करके ज़रूर यहाँ पे आप अपना डिसीजन लीजिए। बाकी हमारी तरफ से कोई सेल बाई नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।